तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशलिज्म इन यूरोप का यूनिट 4.2 मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी। ये चैप्टर का पूरा नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2। इसमें बता रहा है कि सिविल वार के टाइम पे बोल्शेविक जो था इंडस्ट्री और बैंक को नेशनलाइज करता जा रहा था। उसमें कभी उसको रोका नहीं था, उस काम को रोका नहीं था। पीजेंट्स को परमिट दिया गया था कि आप वैसे लैंड पे कल्टीवेट कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, जो लैंड सोशलाइज्ड है। उसके बाद बोल्शेविक बोल्शेविक जो था कन्फिस्केटेड लैंड का यूज किस तरह कर रहा था, तो डोमेस्ट्रेट कर रहा था। कन्फिस्केटेड लैंड जो था उसको हिंदी में कहते हैं जब्त किए गए खेत। कन्फिस्केटेड मतलब ये जो इसका जो मीनिंग है इसका मतलब है जब्त करना। जब्त होता है ना, कब्जा या फिर कब्जा। ठीक है, ठीक है। कन्फिस्केटेड लैंड को डोमेस्ट्रेट करता था और दिखाता था कि किस तरह से ये कि कलेक्टिव क्या होता है, कलेक्टिव वर्क किस तरह का होता है। यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड को घुमाया हुआ है, ध्यान समझना है। बोल्शेविक जो था कलेक्टिव वर्क को शो करने के लिए, कलेक्टिव वर्क कैसा होता है, कैसे वर्क करता है, इसको शो करने के लिए वो क्या किया, कन्फिस्केटेड लैंड, जब्त या कब्जा वाली जो जमीन थी उसको सबके सामने दिखाना शुरू किया और डोमेस्ट्रेट करना शुरू किया। इसको हिंदी में लिखता है जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। यहाँ पे देखिएगा, तो इसमें तो नहीं है, यहाँ देखिए क्या लिखता है, जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। ठीक है, आगे यहाँ बढ़ते हैं। फिर लिखता है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस। उसके बाद क्या किया गया, जब सिविल वार चला था उसमें सिविल वार के बाद सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का स्टार्टिंग किया गया। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का स्टार्टिंग किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब कि देश में एक ही जगह से सारा कानून बनेगा, सब एक ही जगह से कानून का एक ही जगह से सारा कानून बनेगा, वहीं से सब ऑर्डर होगा और उसी को सबको फॉलो करना होगा। उसके बाद दिया है कि ऑफिशियल्स असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क। जो ऑफिशियल्स थे वो इकोनॉमी कैसे वर्क करेगा इसका पहले ही टारगेट सेट करते थे, और उसको फिर इसी को कहा गया है 5 ईयर प्लान। मतलब यहाँ पे कहने का है कि ऑफिशियल्स के द्वारा ये सेट किया जाता था, ऑफिसर्स के द्वारा ये सेट किया जाता कि अगले 5 साल में कौन कौन सा काम होगा जो कि इकोनॉमी को और बेटर बनाएगा। 5 ईयर प्लान का मतलब 5 साल, अगर आने वाले 5 साल में हम ऐसा क्या काम करेंगे कि आने वाले 5 साल में ऐसा कौन सा काम होगा जिससे कि इकोनॉमी ग्रोथ करेगा। क्या होगा, इकोनॉमी ग्रोथ करेगा। ठीक है, इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए क्या किया, 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया। 5 ईयर प्लान में क्या होता है, 5 ईयर प्लान में ऑफिसर्स बैठ के डिसाइड करते हैं कि आने वाले 5 साल में, अपकमिंग 5 ईयर में कौन कौन सा काम करना है। ऑन द बेसिस दे मेड द 5 ईयर प्लान, द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइस। गवर्नमेंट क्या क्या प्राइस फिक्स्ड कर दिया है। टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, किस लिए, प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान, पहला कहा गया, पहला 2 जो प्लान आया मतलब पहला 5 साल का प्लान, ठीक है, पहला 5 साल का प्लान और फिर उसके बाद दूसरा 5 साल का प्लान, दोनों में क्या किया, प्राइस को फिक्स्ड करके रखा। प्राइस को जितना भी चीज़ का प्राइस था उसको फिक्स्ड प्राइस कर दिया जिससे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, प्रमोट करने के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। और ये कौन सा था, ये जो 5 ईयर प्लान था, ये एक तो था 1927 से 1931 और दूसरा था 1933 से 1938। सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सेंट्रलाइज प्लानिंग के कारण क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ दिखने लगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। बोला जाता है 1929 से लेकर 1933 तक, यहाँ पे देखिएगा 1929 से लेकर 1933 तक में होता है 100% ऑयल, कोल और स्टील में प्रॉफिट देखा गया। मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ कितना, 100%। यहाँ पे लिखा है
कि औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, जिसमें कि 1929 से 1933 के बीच में ऑयल, कोल और स्टील के उत्पादन में 100% का प्रॉफिट हुआ, 100% वृद्धि हुआ, सॉरी 100% प्रोडक्शन बढ़ा। ठीक है। और उसके बाद दिया है न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बिगनिंग, वैसा वैसा शहर बना जहाँ की फैक्ट्री लगाया जा सके। फिर आगे दिया रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग, जितना तेजी से काम कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसके कारण क्या वर्किंग कंडीशन जो था, वर्क प्लेस जहाँ था उसका कंडीशन खराब होता रहा था। उसी का एक एग्जांपल दिया है कि इन द सिटी मैग्नीटो गोर्स, मैग्नीटो गोर्स एक शहर था, मैग्नीटो गोर्स को उस जगह में क्या हुआ, एक स्टील प्लांट का काम 3 साल में पूरा कर दिया। मतलब एक स्टील प्लांट को 3 साल में बना के तैयार कर दिया गया। मैग्नीटो स्टॉक में क्या किया, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट, इसको 3 साल में बना के तैयार कर दिया। ठीक है। जिसके कारण देखा गया कि एक ही साल में वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइव्स एंड द रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेजेज वर्क इन फर्स्ट ईयर अलोन। बोला सिर्फ 3 साल में बना तो दिया, लेकिन बनाने का स्पीड इतना, मतलब इसको बनाने में 5 साल लगना चाहिए था और सही तरीका से सब चीज काम करना था। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 5 साल हो सकता है, 5 साल से 4 साल में हो सकता है या 6 साल, कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये 3 साल कम था। ये स्टील प्लांट बनाने के लिए 3 साल कम था। मतलब कम था क्या, जैसे तैसे काम कर दिया। जिसमें कि बोलता है आने वाले 1 साल में, बन जाने के बाद जो काम स्टार्ट हुआ तो उसके 1 साल में 550 बार क्या हुआ, ये फैक्ट्री में 550 बार काम रुका। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया जिसके कारण वो एक दिन पूरा काम बंद रहा। मतलब बोलता है 365 दिन में 550 बार काम बंद रहा। ठीक है। ऐसा हुआ कि काम स्टार्ट किए फिर बंद हो गया, काम स्टार्ट किए फिर बंद हो गया। इसी तरह से काउंटिंग देखा गया तो 550 बार 550 टाइम्स जो था वो वर्क रुका। इन लिविंग क्वार्टर, बोला रहने वाले क्वार्टर जो लिविंग क्वार्टर्स था उसका भी हालत बहुत ज़्यादा खराब था। विंटर टाइम में क्या होता था कि 40 डिग्री टेम्परेचर होता था, 40 डिग्री माइनस 40 डिग्री टेम्परेचर होता था, जिसके कारण और उसमें भी क्या होता था, लोग जब क्वार्टर से निकल के सीढ़ी से उतर के इस -40 डिग्री में 4th फ्लोर से नीचे उतर के रोड क्रॉस करके, स्ट्रीट क्रॉस करके वो लोग जाते थे टॉयलेट। मतलब टॉयलेट के लिए क्वार्टर्स में नहीं बनाया गया था, उन लोग के लिए क्वार्टर्स में टॉयलेट नहीं बनाया गया था। 40 डिग्री माइनस टेम्परेचर में वो लोग 4th फ्लोर से नीचे उतरते थे, रोड क्रॉस करते थे और टॉयलेट के लिए जाते थे। स्कूलिंग सिस्टम को भी बोला गया, डेवलप किया गया। अरेंजमेंट वेयर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स, अरेंजमेंट किया गया कि फैक्ट्री वर्कर्स और पीजेंट्स को इंटर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके। यहाँ लिखता है अरेंजमेंट्स वेयर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स को, पीजेंट्स को एंट्री मिले यूनिवर्सिटीज में, ऐसा भी व्यवस्था किया गया। क्रीचेस वेयर स्टेब्लिश इन फैक्ट्री, क्रीचेस बनाया गया फैक्ट्री फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग वुमेन वर्क्स, मतलब जो वुमेन वर्क करती थी, जॉब करती थी, उनके लिए क्या किया गया, क्रीचेस बनाया गया। जहाँ क्रीचेस का मतलब क्या होता है, जहाँ छोटे बच्चों को पाला जाता है, मतलब उनकी देखभाल की जाती है। मतलब माँ काम करती थी और बच्चों को वहाँ पर दूसरे जो भी थी लेडी या वुमेन, वो बच्चों का ख्याल रखती थी। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइड, मतलब सस्ती स्वास्थ्य सुविधा भी दिया गया। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वेयर सेटअप फॉर वर्कर्स, एक अच्छा रहने का जगह बनाया गया वर्कर्स के लिए। फिर बाद में द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन थ्रो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्स वाज लिमिटेड। लेकिन यह भी कहा गया है इसके बारे में क्या कहा गया है कि लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। बोल रहा है गवर्नमेंट इतना अच्छा काम किया, हर जगह सब चीज़ काम किया, लेकिन फिर भी बोलता है कि इसका नतीजा बहुत अच्छा नहीं मिला। इसका नतीजा बहुत अच्छा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि सरकार जो था वो सरकार के पास जो था, गवर्नमेंट के पास जो था, रिसोर्स लिमिटेड था और इसी कारण से सभी जगह एक जैसा इफेक्ट, मतलब मॉडल लिविंग क्वार्टर्स हर जगह एक जैसा नहीं बन पाया। चीप हेल्थ सर्विस सभी को नहीं मिल पाया। क्रीचेस हर जगह नहीं खुल पाया एक जैसा, मतलब जो जरूरी नहीं कि जहाँ क्रीचेस खुला वहाँ लिविंग क्वार्टर अच्छा हो। जरूर ये भी हो सकता है कि सभी चीज़ एक जगह हो, ये भी हो सकता है कि किसी कहीं जगह 3 चीज़ हो, 3 में से कोई एक चीज़ हो, या तीन में 4 में से कोई 3 चीज़ हो, ऐसा था पॉसिबल। ठीक है। तो इसमें आप लोग का ये 4.2 ख़त्म हो गया। इसमें देखिए यहाँ पे भी वही सब चीज़ दिया हुआ है। Many housing quarters also set up for workers since the government resources was limited. The effect of these measures were uneven, मतलब हर जगह एक जैसा काम जो इफेक्ट था, ये जो इफेक्ट आया जो चेंजेस का, ये हर जगह एक जैसा नहीं हो पाया। क्वार्टर बनाया गया, मतलब यही सब चीज़ दिया हुआ है। ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो आगे पूछिएगा, बताएंगे। थैंक यू।